आपने लास्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए वो कर, लास्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए, यानी लास्ट 2 कर लिए हैं। विषय क्लास के बाद चेक करूंगा। ये कुछ बच्चे तो उधर बैठे होंगे, इनको कल दे देना आपको जी। मैंने लास्ट 2 चेक करने हैं आफ्टर दिस क्लास। बेटे बाकी क्या है? नहीं बेटे, बेटे तो आगे बैठने में क्या मसला है? कुछ अजीब नहीं लग रहा, आगे हो जाओ। बचफात को बोलो सारे बच्चों को अंदर भेजें, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम 8:40 हो गया, 9:15 पे। आसान कहाँ है यार? उसको बुलाओ, फाहद को बोलो सारे बच्चे भेज दो अंदर, क्या मसला है? मैं खुद आया ना बाहर तो फिर बहुत बेइज्जत करूंगा सबको। जल्दी करो ना यार, किस चीज का इंतजार है? अहमद आपने इंग्लिश का काम चेक कराना है। रजिस्टर निकालो, इधर देखो, रजिस्टर निकालो, बाद में ये करना आपने मस्करियां। पेपर है उसका परसों, तो पेपर की तैयारी करने दो। हरम, केमिस्ट्री किस चीज की स्टडी है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर किस चीज से बना हुआ है? पार्टिकल से। हमने अब तक जितना भी पढ़ा है उसमें हमने एक बात तय कर ली, क्या? एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट लोनली, ये लोनली ब्रैकेट में लिख लेना, ये तो तंजन कह रहा हूं, पार्टिकल्स नेचुरली, unless they are atoms of noble gases, unless वो noble gases के particles हों, वो किसी अलग अकेले नहीं रहते। क्या है मसला ये? किसका है? पकड़ाओ जल्दी, साइड पे रखो, नहीं तो मुझे काम पे ध्यान दोगे। एटम्स जो हैं ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। दिस इज अ कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉन। आई वांट यू गाइस टू रीराइट दिस कंक्लूजन। एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा कॉम्बिनेशन की सूरत में रहते हैं। They combine with similar or different atoms। वो सिमिलर एटम्स के साथ भी कंबाइन करते हैं और डिफरेंट के साथ भी कंबाइन करते हैं। यहां तक को मसला प्लीज तो बता दीजिए।
सिमिलर के साथ भी कंबाइन करेंगे और डिफरेंट के साथ भी कंबाइन करें। इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। यानी आप देखिए कि आपके पास हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन करेगा और वो H2 कहलाएगा। और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करेगा और वो कहलाएगा H2O। अगर किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लीजिए। ये सिमिलर हो गए और ये डिफरेंट हो गए। if this combination is between cations and anions, अगर ये कॉम्बिनेशन कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान है, इसको और क्या कहा जा सकता है, यानी मेटल एटम्स एंड नॉन मेटल एटम्स। अगर ये कॉम्बिनेशन मेटल एटम्स और नॉन मेटल एटम्स के दरमियान है, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं फिर, आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको फिर? यहां तो कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम सो फार? कैटाइंस क्या होते हैं? अच्छा, ठीक है। होती है, पिछले दिनों से केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने। कितने दिनों से केमिस्ट्री पढ़ रही हो, आज ये ख्याल आ रहा है? मैंने पहले कभी नहीं कैटाइन का वर्ड इस्तेमाल किया। तो आपने पहले क्यों नहीं ये पूछा? पुत्र, ये साइंसेज हैं, मुझे नहीं पता बाकी दुनिया कैसे पढ़ाती है। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि हर चीज अगली से रिलेटेड है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई ना और आपने मुझे आगे जाने दिया है, तो फिर आप जब 10 दिन बाद पूछोगी ना तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ेगा, क्योंकि उसका मतलब होगा पिछले 10 दिन में आपको कुछ भी नहीं समझ आया। आज आप मुझसे पता है कौन से लेक्चर की बात पूछ रही हो? जो स्टार्टिंग के पहले 3-4 लेक्चर थे उसमें से बात पूछ रही हो आप, पहले दिन से, बल्कि ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और मैंने इतनी दफा रिपीट किया कि मुझे हरम ताने मारती है, आप एक ही बात रोज रोज करी जाते हैं। आज आप वो बात पूछ रही हो मुझसे, इसका मतलब पूरे महीने में जितनी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है वो कुछ भी नहीं आता। थोड़ा सा नहीं, ऐसे नहीं चलना पुत्र। यू आर रॉन्ग हेयर, कंप्लीटली रॉन्ग। if you are letting me go beyond a point where you have not understood something, it is your fault। ये आपका गलती है, आपका नुकसान है। महीने बाद पीछे की बात अगर पूछ रही हो तो इसका मतलब है पूरा महीना टाइम जाया हो गया। मैं तो नहीं ऐसे पढ़ाता कि अलग अलग चैप्टर्स हैं, वरना मैं आपको बाकी टीचर्स की तरह बुक देता ना, आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर ऐसे नहीं मैं पढ़ा सकता, मैं पढ़ा ही नहीं सकता ऐसे। मेरी हर बात से अगली बात रिलेटेड है, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। इसलिए आज पहली और आखिरी दफा ऐसा आप समझ लीजिए, कोई बात समझ नहीं आई ना मुझे आगे नहीं जाने देना। मेरी बात समझ आ रही है? अगर कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे आगे, क्योंकि फिर अगले, जब तक वो बात आपको समझ नहीं आनी अगले सारे लेक्चर्स मेरे जाए हैं आप पे, टाइम वेस्ट हो रहा है। समझ आ गई ये बात? अब पता नहीं शुरू में लेक्चर मैं इसके ऊपर देता था कि नहीं, चेक करता हूँ। यार क्या है ये जनाब, ये देखिए मैडम, ये देख लें पहले दिन के लेक्चर के अंदर पार्टिकल होता है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन अलग हो तो उसका, तो जो इलेक्ट्रॉन जब कोई चेंज कर लेता है तो वो आयन बन जाता है ना। तो आयन सिर्फ दो ही तरह का पॉसिबल होता है, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब बनेगा?
ये लिखा हुआ है, पहले ही दिन में ही लिखा हुआ है। जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव बन जाएगा, उसको कैटाइन कहते हैं। जब गेन करेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, उसको एनाइन कहते हैं। ये पहले दिन का लेक्चर है। ये नहीं ना अगर समझ में आया हुआ, अगले सारे जाया हो जाते हैं मेरे साथ, इसलिए ऐसा। समझ आ गई मेरी बात? सो ये सिमिलर के साथ भी मिल सकते हैं, डिफरेंट के साथ भी मिल सकते हैं। अब जब ये सिमिलर या डिफरेंट के साथ मिलते हैं तो क्या होता है? इफ दिस कॉम्बिनेशन इज बिटवीन कैटाइन एंड एनाइंस, किसके किसके दरमियान है? अब कैटाइन और एनाइन किसके बनते हैं? कैटाइन बनते हैं मेटल एटम के, क्योंकि मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल एटम इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसका बनता है एनाइन। उसका क्या बनता है? तो ये बॉन्ड हमेशा कैटाइन और एनाइन के दरमियान होता है। वी गुड सो फार? कैटाइन और एनाइन के दरमियान जब भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको? कोई मसला किसी को है तो प्लीज यहां से पूछ लें अभी के अभी, आगे जाके फंस जाएंगे नहीं तो हम। कोई मसला कोई नहीं बता रहा, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ आ गई है, इसलिए आगे मूव करने लगा। कॉम्बिनेशन का प्रोसेस क्या है? मेथडोलॉजी क्या है? इज इट रैंडम? नो, देयर इज सम मेथड टू इट। देयर इज ऑलवेज सम मेथड टू इट। क्या मेथड जी? अब उन्होंने ना मेरा ख्याल फिजिक्स की क्लास लेनी थी, जिन्होंने मीटिंग अभी ज्वाइन की। फिजिक्स की क्लास में ख़त्म कर चुका हूँ, अब मैं केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ। ये उनको कन्वे कर दें, ठीक है? मैंने अलाउ कर दिया मीटिंग के अंदर, लेकिन उनको एक दफ़ा प्लीज़ कन्वे कर दें कि अब मैं केमिस्ट्री पे चल पड़ा हूँ, फिजिक्स मैंने ख़त्म कर ली। अच्छा जी, मैं कहाँ तक पहुंच जी? इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसको कहते हैं देयर हैज टू बी सम मेथड टू इट ना। इसके लिए क्या होना चाहिए? तो मैं जरा, कैसे, क्या मेथड होगा इसका, क्या सिलसिला होगा, मैं आपको आयन एटम का आयन में कन्वर्ट होना दिखा चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि एटम आयन में कन्वर्ट कैसे होता है। एटम आयन में कन्वर्ट, मैं आपको एक दफा फिर से रिकॉल करा देता हूं कि जनाब मेरे पास एक एटम है जिसका नाम है सोडियम। जिसका क्या नाम है? ये जो सोडियम भैया है ना, इनका एटॉमिक नंबर होता है 11। क्या नंबर होता है इनका? 11 का मतलब है इनके पास पहला एक शेल है, उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास? दो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये जनाब हमने इनके दो इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, 1 2। फिर इनके पास चूंकि 11 है, चूंकि इनके पास, तो दो तो पहले शेल की कैपेसिटी खत्म हो गई। अब बाकी कितने रह गए? 11 में से 2 निकाल दिए। 11 में से 2 निकालते हैं तो कितने बचते हैं? 9। तो वी आर गोइंग टू नीड अनदर शेल। हमने एक और शेल बना दिया। लेट्स मेक द शेल अगेन वाइट। हमने एक और शेल बना दिया। व्हेन वी मेड अनदर शेल, तो अब इसकी कैपेसिटी है 8। इसकी क्या कैपेसिटी है? तो हम पहले जरा, दो पहले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इसकी भी कैपेसिटी फिल्ड होगी। कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल? 11। कितने हैं? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो अब ये चाहता है कि मैं आयन में कन्वर्ट हो जाऊं। सोडियम है मेटल, सोडियम है मेटल, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, इसने उसको कर दिया लूज, जिसकी वजह से ये शेल हो गया खत्म। शेल क्या हो गया? अब यहां न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं 11। प्रोटॉन्स कितने पड़े हुए हैं यार? उम्र जो भी बता रहा हूं अभी उस पर फोकस करो। कितने प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं? 11। तो पॉजिटिव्स कितने हैं मेरे पास? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास? काउंट करें कितने रह गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स रह गए मेरे पास 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब इलेक्ट्रॉन्स रह गए हो मेरे पास 10, और प्रोटॉन्स हो मेरे पास 10, सॉरी प्रोटॉन्स हो मेरे पास 11, और इलेक्ट्रॉन रह गए हो 10, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो मेरे पास चार्ज क्या आ गया? 1 पॉजिटिव। क्या चार्ज आ गया? इसको शो कैसे करते हैं? इसको शो ऐसे करते हैं
कि यहाँ पे ये वाला काम तो मेरा रफ वर्क हो सकता है, पेपर में शो ऐसे करते हैं, यहाँ ए ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं दोनों तरफ, और यहाँ लिख देते हैं भाई ये हो गया है पॉजिटिव। वन साथ लगा दें तो लगा दें, ना लगाएं तो ना सही। एक पॉजिटिव हो तो वन लगाने की जरूरत, यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब ये पॉजिटिव है, अब ये कोई नेगेटिव आइन देखेगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, जैसे मैग्नेट्स होते हैं ऑपोजिट पोल्स के साथ। अब दूसरा, मैं कोई एटम कोई नॉन मेटल का बनाता ही नहीं, सीधा सीधा आपको बता देता हूं। सॉरी, एक सेकंड दीजिएगा जरा। सॉरी बच्चों, एक सेकंड बस चाहिए मुझे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट 10 मोर सेकेंड्स बेटे, बस फिर उसके बाद आई लेक्चर रिज्यूम कर रहा हूँ। गिव मी जस्ट 10 मोर सेकेंड्स। जी आई थिंक हो गया होगा कि नहीं हुआ अभी तक, अभी हो जाता। एक सेकंड, हो गया जी विजिबल, हो गया विजिबल जी। दोबारा से बात रिपीट करता हूँ कि अहमद जा रहे हो, ठीक है, कि मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, मेटल एटम पॉजिटिव आयन बन जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसी तरह से नॉन मेटल एटम, मैं नॉन मेटल एटम की उसी तरह से डिटेल में नहीं जाता, वो जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पहले शेल में करे दूसरे में करे, जहां भी गेन कर रहा हो, वो क्या बन जाता है बेटे, नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है बेटे, वो जब नेगेटिव बन जाता है बेटे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कर लेते हैं अट्रैक्ट। क्या कर लेते हैं बेटे, यहां तो कोई प्रॉब्लम, काम पे ध्यान दो, यहां तो कोई मसला। तो ये जब कनेक्ट हो जाते हैं, दिस बिकम्स अ बॉन्ड, ये क्या बन जाता है। लेकिन इसके पीछे मेथोडोलॉजी क्या है, अब जरा आज वो मेथोडोलॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या मसला है यार तुम्हें। सॉरी, इनको भी आज ही अपडेट करना था अपना सॉफ्टवेयर, सारा कुछ दाएं बाएं कर दिया। अब बेटे जरा मेरा सवाल देखिएगा कैसे। सपोज मेरे पास एक मेटल है, और हम पहले डिस्कस कर चुके कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या चार्ज आएगा हरम, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या चार्ज आएगा, वन पॉजिटिव। क्या चार्ज आएगा, और नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा। फॉर द टाइम बीइंग मैंने नॉन मेटल को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और मेटल को रिप्रेजेंट कर दिया एम से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इधर ध्यान दे काम पे। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अगर ये दोनों आपस में मिल जाए बेटे, एम एक्स बन जाता है। क्या एक पॉजिटिव ने एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया या नहीं, यस और नो, यस कर दिया न्यूट्रलाइज। अब फर्ज कीजिए कि मेरे पास एम पॉजिटिव है, प्लस मेरे पास एक और नॉन मेटल एटम है जो एक इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करता बल्कि दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता। पहले एक किया था तो नेगेटिव चार्ज वन से आया था, अब किसी ने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, किसी ने क्या किया है,
और हम पीछे पढ़ चुके हैं ग्रुप 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ग्रुप 6 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ग्रुप 5 वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और ग्रुप 4 वाले कोई भी गेन या शेयर। इसलिए वो लेक्चर आपको रिपीट करना लाजमी है। मैं दोबारा से ब्रीफली सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। क्या बात रिपीट कर रहा हूं? ग्रुप 1 एक लूज करता है तो उस पर चार्ज आता है हमेशा 1 पॉजिटिव। क्या चार्ज आता है? ग्रुप 2 2 लूज करता है, उस पर चार्ज आता है हमेशा। ग्रुप 3 3 लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, उस पर चार्ज आता है 3 पॉजिटिव। ग्रुप 4 कोई गेन लॉस नहीं करता, इसलिए उसका तस्करा करने की जरूरत नहीं। ग्रुप 5 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उस पर 3 नेगेटिव चार्ज आता है। ग्रुप 6 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आता है। ग्रुप 7 एक इलेक्ट्रॉन चार्ज गेन करता है तो उसके ऊपर 1 नेगेटिव आता है, उसके ऊपर 1। यहां तक को प्रॉब्लम, यहां तक को मसला। मैं जरा कलर कोडिंग से आपको बता दूं, दीज आर मेटल्स, ये सब क्या है, एंड दीज आर नॉन मेटल्स, ये सब क्या है। मैंने इसमें से ग्रुप 4 और ग्रुप 8 को स्किप करा दिया है, इनके बारे में हम बात बाद में करेंगे। इन दोनों के बारे में बात हम बाद में करेंगे। ग्रुप 4 और ग्रुप 8 के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ना ग्रुप 4 आयन बनाता है, क्योंकि वो कोई लूज या गेन नहीं करता, ना ग्रुप 8 बनाता। ग्रुप 4 भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं करता, और ग्रुप 8 भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज। मैं सिर्फ 3 बंदे, यूं समझे 3-3 की टीम बन गई है। 3 बॉयज 3 गर्ल्स, या 3 टीम्स हैं बॉयज की, 3 टीम्स हैं गर्ल्स की, या 3 टीम्स हैं रेड में, 3 टीम्स हैं ब्लू में, या जैसे हमने कलर बना दिया, 3 ग्रुप्स की टीम है ग्रीन कलर की, 3 ग्रुप्स की टीम है ब्लू कलर की, 3 ग्रीन कलर के, 3 ब्लू कलर के। ग्रीन कलर वाले कौन है? मेटल्स हैं। कौन है? मेटल्स कौन है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, उनसे हमेशा पॉजिटिव आयन बनता है। पॉजिटिव आयन बनता है तो हमेशा वो कैटाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बतिया? नॉन मेटल्स कौन है? जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, क्या करते हैं, उनसे हमेशा बनता है नेगेटिव आयन। कौन सा आयन बनता है? रेन। नेगेटिव आयन को कहते हैं एन आयन। क्या कहते हैं? आई होप वी आर क्लियर सो फार। अब बेटा अगर तो ऐसा एटम आपस में मिले हैं कि एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लिया, बैलेंस हो गए। लेकिन फर्ज करें मेरे पास एक ऐसा पेयर आ गया है जिसमें जो पॉजिटिव आयन है वो तो सिंगल पॉजिटिव है, वो तो ग्रुप 1 से है, सिंगल पॉजिटिव है। लेकिन उसके साथ जो नॉन मेटल से आ रहा है, वो जो नॉन मेटल की तरफ से आ रहा है, वो है ग्रुप नंबर 6 से। ग्रुप नंबर, उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? 2 नेगेटिव। अब क्या ये मिसाल पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा जी, कर लिया। अब जरा इनका कलर चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस पॉजिटिव को ग्रीन बना देते हैं, इस पॉजिटिव को कर देते हैं ग्रीन, और उस नेगेटिव को ब्लू कर देते हैं। नॉन मेटल और मेटल है ना, जरा उसको हम कर देते हैं ब्लू और इसको कर देते हैं ग्रीन। अब जरा मुझे एक बात बताओ विशाल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके करीब तो आ गए, चलो माना कि ये जुड़ भी गए, ये आपस में जुड़ भी गए, इसको हम जोड़ लिया जब हमने इनको आपस में, लेट्स कॉल देम, इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम एन एम, नॉन मेटल की बजाय एम और एन ही काफ़ी है ताकि आगे जाके गड़बड़ ना क्रिएट हो। दिस इज टू नेगेटिव, इनको हमने जोड़ भी दिया तो ये बन गया बेटे एम पॉजिटिव और एन टू नेगेटिव। क्या ये न्यूट्रलाइज हो गए हैं कि नहीं? जी, न्यूट्रलाइज हो गए मिनल। अच्छा जी, अभी देख लेते हैं जी इसको और विजुअली देख लेते हैं। ये बेटे दो मेरे पास नेगेटिव्स हैं, इतने ही है नेगेटिव्स, ऊपर से आपको यही नजर आ रहा है। बेटे पॉजिटिव कितने हैं मेरे पास? एक। पॉजिटिव कितने हैं? अब जरा हम लेसो टूल एक होता है, वो अगर मुझे नजर आ जाए कहाँ पड़ा हुआ, दिस इज लेसो टूल। बेटे ये इसको हम पकड़ लेते हैं, इस पॉजिटिव को,
एक पॉजिटिव ने बेटे एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना है या दोनों को न्यूट्रलाइज कर देना? दोनों को कर देना। कैसे हैं? एक को करेगा, किसको करेगा? और अगर ये किसी एक को न्यूट्रलाइज कर भी देगा तो इसके ऊपर फिर भी एक नेगेटिव चार्ज बाकी बच जाए। यहां तो कोई प्रॉब्लम? चार्ज्ड बॉडी इज नेवर स्टेबल। चार्ज्ड बॉडीज, इसको याद रखने के लिए पता क्या करें? कभी आपने सुना है कोई छोटा बच्चा हो विच इज अबाउट a year old 2 years old मे बी लेस देन दैट, और घर वाले कह रहे हो आज ये बड़ा चार्ज हुआ हुआ है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट? किसी छोटे बच्चे के बारे में, यार ये बड़ा चार्ज हुआ हुआ है आज। तो कब कहते हैं? जब उसको कहते हैं बड़ा चार्ज हुआ हुआ है, जब वो टिक के नहीं बैठता। जब वो, क्यों अब्दुल आदि? जब वो टिक के नहीं बैठता था, वो क्या कहते हैं उसको? ये आज बड़ा, इसका मतलब है चार्ज बॉडी टिक के नहीं बैठेगी। इसका मतलब है चार्ज बॉडी स्टेबल नहीं होगी। स्टेबल होने के लिए न्यूट्रल होना लाजमी है। स्टेबल होने के लिए न्यूट्रल होना। बेटे ये स्टेबल हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ, चार्ज है अभी तक। बेटे आपके पास थे दो नेगेटिव्स एक पॉजिटिव, उन्होंने एक पॉजिटिव ने एक नेगेटिव को ये देखें न्यूट्रलाइज कर दिया। ये ले जी, तो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। एक नेगेटिव तो अभी भी बच गए, एक नेगेटिव तो अभी भी। अब इसका क्या हल है? इसका क्या हल है? इसका हल ये है बेटे, मेरे पास कहीं से एक और एम पॉजिटिव आए तो ये दो पॉजिटिव मिलके उसके दो नेगेटिव्स को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन यहां तक? एनी प्रॉब्लम? इसका बेटे लास्ट क्लास में एक शॉर्टकट बताया था जिसको रिपीट करके आज का काम हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। और वो शॉर्टकट क्या था? उस शॉर्टकट का नाम है क्रॉस बेस मेथड। क्या नाम है बेटे उसका? क्रॉस बेस मेथड क्या होता है? वेन एवर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी मेटल का कॉम्बिनेशन नॉन मेटल के साथ क्या बनेगा, यू ऑलवेज नीड टू नो कि उनके ऊपर यहां पर क्या वैल्यूज हैं। उनके ऊपर यहां पर क्या वैल्यूज। मैं आपके सामने सारी एग्जांपल्स सॉल्व करने वाला हूं। मिसाल के तौर पे क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बेटे? मेरे पास अगर मैं आपको वापस पीछे थोड़ा सा लेके जाऊं तो मेरे पास ये जो सिचुएशन है ये है कि मेटल्स के आयंस होते हैं पॉजिटिव, मेटल्स के आयन क्या होते हैं, और नॉन मेटल के होते हैं। प्लीज फोकस हियर। मेटल्स के क्या होते हैं? पॉजिटिव। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैठ जा, कहीं भी नहीं जाना अभी। मेटल्स के क्या होते हैं? पॉजिटिव। नॉन मेटल्स के क्या होते हैं? ओ भाई पीछे चल, पीछे चल जल्दी से, क्लास चल रही, पीछे फिर भी पीछे चल। मेटल्स के बेटे क्या होते हैं? पॉजिटिव। नॉन मेटल्स के क्या होते हैं? क्या कोई पॉजिटिव किसी पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग कर सकता है? नो no. क्या कोई नेगेटिव किसी नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग कर सकता है? इसका मतलब है जब भी बॉन्डिंग होगी तो ये पॉजिटिव या इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, या ये पॉजिटिव इसके साथ करेगा, या ये पॉजिटिव इसके साथ करेगा। सो इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज ग्रुप वन विद आइदर ग्रुप 5 और ग्रुप 6 और ग्रुप, यहां तो कोई प्रॉब्लम? सेकंड सिचुएशन, ग्रुप 2 विल कंबाइन विद ग्रुप 5 और ग्रुप 6 और ग्रुप। थर्ड सिचुएशन, ग्रुप 3 विल कंबाइन विद ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप। वी गुड सो फार? सब सिचुएशंस को एक एक दफा देख लेते हैं। सब सिचुएशंस को एक एक दफा। सपोज ग्रुप 1 है, इसने कंबाइन करना है ग्रुप 7 के साथ। ग्रुप 1 है, इसने कंबाइन करना है ग्रुप, इसको तो सिंबल्स आम रूटीन में इस्तेमाल क्या होते हैं? इसके लिए सिंबल होता है एम, पॉजिटिव है। कितने पॉजिटिव हैं इसके पास? 1 पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव हैं? ये जब भी मिलेगा ग्रुप 7 के साथ, ग्रुप 7 के लिए हम आमतौर पे बेटे एक्स का सिंबल यूज करते हैं, तो वो होता है 1 नेगेटिव। वो क्या होता है? वो क्या होता है? क्रॉस बेस क्या था बेटे? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। दैट कंपाउंड विल बी एम एक्स। इधर भी देखें 1 है, यहां भी 1 है, और वो 1 हमें लिखने की जरूरत। अब जरा इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। ग्रुप 1 के हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हमने पढ़े हुए हैं? वी हैव स्टडीड ग्रुप 1 के अंदर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम।
उनकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो, सिंस दे आर इन ग्रुप 1, उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटर मोस्ट की बजाय क्या लिख लेता हूं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटे, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, शाबाश, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इनका जब भी आयन बनेगा, आयन क्या बनेगा, इनके कैटाइंस क्या बनेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनके कैटाइंस क्या बनेंगे, लिथियम का पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, सोडियम का 1 पॉजिटिव, और पोटेशियम का, कोई कंफ्यूजन, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नंबर ऑफ शेल्स डिफरेंट हैं, लेकिन के पॉजिटिव है, लेकिन के एन ए पॉजिटिव है, एल आई पॉजिटिव, यहां तो कोई प्रॉब्लम। आइए जरा इनको ग्रुप किस किस से ये मिल सकते थे, ग्रुप 7 से मिल सकते थे, ये ग्रुप 6 से मिल सकते थे, ये ग्रुप 5 से मिल सकते थे। पहले इनको ग्रुप 7 से मिलाते हैं। ग्रुप 7 के पास क्या होता है बेटे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ग्रुप 7 में कौन कौन है, ग्रुप 7 में हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, नहीं आयोडीन का, हमारे पास 20 एलिमेंट जो हमारे सिलेबस में, उसमें क्या दिया हुआ बेटे, किधर के पीरियोडिक टेबल हमारा, हमारे सिलेबस में जो दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं सिर्फ। ब्रोमीन ही दिया होगा, आयोडीन तो नहीं दिया होना चाहिए। ये फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन हमें दिए हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और, अब इनके आयोनिक कन्फिगरेशंस क्या है, सॉरी इनकी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप 7 में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इनके, शाबाश, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके होंगे 7। 7 जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके जब एनाइंस बनते हैं यानी कि नेगेटिव आइंस बनते हैं तो वो क्या बनते हैं, 1 माइनस, क्या हो गया, 1 माइनस फ्लोरीन का, क्लोरीन का भी 1 माइनस, ब्रोमीन का भी। अब जरा इनको कंबाइन कर लेते हैं बच्चों। आपके पास हेडिंग होनी चाहिए, आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1, दिस शुड बी योर हेडिंग। और आप क्या कर रहे होंगे, बारी बारी सबके साथ बनाएंगे, पहले सोडियम का बनाएंगे आप फ्लोरीन के साथ, और आप डायरेक्ट कैटाइंस और एनाइंस बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, उस पे चार्ज होता है नेगेटिव। अगर आप इन्हें क्रॉस बेस कराएं तो आंसर हमारे पास क्या बनता है, NaF। 1 1 है ना, दूसरे की तरफ चलते हैं। इसका नाम क्या होगा, आप जरा नाम पे भी तवज्जो कर लेते हैं बेटे। नाम हमारा हमेशा ऐसे होगा कि ये जो मेटल वाला पार्ट है ना बेटे, उसका नाम एज इट इज आ जाता है, उसका नाम क्या आ जाता है, सोडियम। क्या आ जाता है बेटे, सोडियम का आयन सोडियम आयन कहलाता है, सोडियम एटम, सोडियम आयन, सोडियम एटम, सोडियम। लेकिन ये जो फ्लोरीन है ना बेटे, इसका एटम तो फ्लोरीन एटम कहलाता है, लेकिन इसका जो आयन है वो फ्लोराइड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का आयन बनेगा ऑक्साइड, नेगेटिव आयन ऐसे ही होते हैं। क्लोरीन का बनेगा क्लोराइड, ब्रोमीन का बनेगा ब्रो। तो आपको अपने नोट्स में इस तरह से काम करना है जैसे मैं कर रहा हूं, 1 मिनट ठहर। सोडियम के बाद, सोडियम की ही अभी बात होगी, Na पॉजिटिव, आदिया जाने का दिल कर रहा है ना अब, अच्छा फोन आ रहा है, Na पॉजिटिव प्लस क्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्या बन गया बेटे, NaCl। क्यों NaCl बना, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1 से कैंसल आउट हो जाते हैं। इसका नाम क्या होगा बेटे, इसका नाम होगा सोडियम, शाबाश, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का ही बेटे तीसरे नॉन मेटल के साथ भी हम ट्राई कर लेंगे जो ग्रुप 7 का था, प्लस Br, वो भी नेगेटिव बनेगा, इट विल बिकम NaBr, क्या कहलाएगा बेटे, सोडियम। ये बेटे ऐसे आपके नोट्स तैयार होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन। अब आप पूछ लें, हाँ जी बेटे, नहीं बैलेंस आउट करेंगे, कैंसल करना कुछ और होता है, बैलेंस आउट करना कुछ और होता है। बैलेंस आउट करना क्या होता है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल समझा देता हूँ, पहले भी समझाई थी, दोबारा समझा देता हूँ बेटे। सी सॉ की कभी गेम देखी है, सी सॉ की गेम समझे हम बना रहे हैं बेटे। यहां पर एक बच्चा बिठा दिया जिसका वजन है 50 kg, दूसरी तरफ भी एक बच्चा बिठा दिया जिसका वजन है 50 kg। ये इन्होंने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया कि बैलेंस आउट कर दिया,
कैंसल आउट भी कर सकते हैं, दोनों बंदूक निकालें एक दूसरे को गोली मार, दैट इज टू एक्सट्रीम, दोनों गिर जाएंगे। लेट मी टेक इट बैक, ऐसा बिल्कुल नहीं करते, दैट्स अ बैड जोक, बैड टेस्ट, बट बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं? सो व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज balances out a negative charge, we do not say they have cancelled out each other. What we say is they have balanced out each other. कोई confusion? मैं इसको इरेज कर दूं? आपको मेरी बात समझ आ गई बेटे? अब आपका होमवर्क जरा नोट कर लीजिए। मैंने बेटे पहले मेटल के साथ ग्रुप 1 के सोडियम के साथ, मैंने इस सोडियम के साथ बेटे, मैंने सोडियम के साथ, सॉरी, मैंने सोडियम आयन के साथ फ्लोरीन का, बल्कि मुझे आयन से ही कनेक्ट करना चाहिए, मैंने इसके साथ फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, तीनों का आपके सामने बॉन्ड बना के, कंपाउंड बना के दिखा दी। वी विल नॉट कॉल इट मॉलिक्यूल, वी विल कॉल इट फॉर्मूला यूनिट। क्या कहेंगे इसको? पीछे पढ़ चुके आयोनिक कंपाउंड के सिंपलेस्ट फॉर्मूला को कहते हैं फॉर्मूला। आपका या घर से काम है, आपने यही काम लिथियम और पोटेशियम के साथ करना है, यानी लिथियम का फ्लोरीन से, लिथियम का क्लोरीन से, लिथियम का ब्रोमीन से, पोटेशियम का फ्लोरीन से, पोटेशियम का क्लोरीन से, पोटेशियम का, ये आपने 6 कंपाउंड्स घर से बना के लाने हैं। पहले वो चेक होंगे बिल्कुल इसी तरह, नाम लिखे होंगे, फिर आगे काम होगा। वी गुड सो फार? और किंजा अगर कोई बात समझ नहीं आई पूछ लीजिए ऑनलाइन, पता नहीं किंजा के अलावा इफ देयर इज समबडी एल्स। इरहा अगर आप भी हैं, इफ यू हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग प्लीज आस्क अवे, व्हाट्सएप पे आप पूछ लेंगी, अगर समझ आ गई है तो गुड इनफ। I'm fine. I understand. I understood. आई एम सॉरी बेटे, आई कांट हियर यू, इफ यू कुड, मेरे पास ना I स्पीकर नहीं, मैंने, understood. ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय बेटे। उसको क्लास को कह रहा हूँ, नहीं मुझे अपने सलाम, ये आपको नहीं कह रहा, आपको तो मुझे लगा आप पिलाने आए। Process.